हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ब्रेक डाउन करने वाली हूँ क्वांटम फिजिक्स की साइंस, जिसके ऊपर पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। राइट, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारे डाउट हो सकते हैं आपके माइंड में कि व्हाट इज एनएलपी, एनएलपी क्या होता है, क्वांटम फिजिक्स क्या होता है और कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपका कॉन्शियस माइंड डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चंस रेज कर सकता है कि ये मेरे साथ होगा कि नहीं, मैनिफेस्टेशन ट्रू होगी कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में वही आपको ब्रेक डाउन करने वाली हूँ कि क्या है, बेस है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, व्हाट इज द साइंस बिहाइंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड व्हाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्क्स। बट बिफोर दैट, नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को टू ओवरकम देयर लाइफ चैलेंजेस। जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनकी लाइफ में जो भी परेशानी होती है, उनकी लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं, बीट करियर, बीट हेल्थ, बीट मनी, बीट रिलेशनशिप, बीट एनीथिंग, to overcome that and come to a peaceful state through my neurolinguistic programming, through my scientific tools and techniques, and definitely my powerful tool and most favorite tool, that is law of attraction. So coming back to the video, ki what and why law of attraction always works. प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो बेस है, अगर आपने बुक पढ़ी होगी द सीक्रेट की, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा। वो लोग एक बात कर रहे हैं वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की। वो लोग हमेशा ऐसा बोल रहे हैं कि सब कुछ ऑलरेडी है एंड इट इज ऑलरेडी देयर। आई कैन प्रूव यू जस्ट बिकॉज इस वक्त आप इंडिया से अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आज से पहले मतलब कुछ साल पहले जब तक एरोप्लेन नहीं हुआ था, डिस्कवर नहीं हुआ था, सारी कंट्रीज कंटिनेंट डिस्कवर नहीं हुआ था, तो अगर उस वक्त आपको बोला जाता कि इस वक्त इंडिया में यहाँ पे सुबह है, कहीं और कोई कंट्री होगी जहाँ पर रात होगी, तो प्रॉब्ली आप रिजेक्ट कर चुके होते। रीजन इज दैट आपको पता नहीं था। बट देन विद टेक्नोलॉजी, विद एवरी सिंगल थिंग, जैसे एरोप्लेन आते गए और रिसर्च होती गई इन एवरी सिंगल थिंग, उस हिसाब से आपको पता चलने लगे। जब लोग वहाँ पे गए और उन्होंने आके बताया कि नहीं, ये हकीकत है, तो ऑलरेडी वो चीज वहां पे एक ऐसी दुनिया थी जब जहाँ पे इंडिया में अंधेरा होगा तो वहां पे उजाला हो रहा होगा, तो वो चीज एग्जिस्ट कर रही थी। सेम इज द थिंग विद योर क्वांटम लॉ। आपके माइंड में आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं, आपके जो आइडियाज हैं, आप लाइफ में जो भी कुछ पाना चाहते हो वो ऑलरेडी मौजूद है। दिस इज व्हाट द क्वांटम फिजिक्स सेज दैट, कि क्वांटम फिजिक्स मतलब एकदम माइन्यूट लेवल पे जाना, एकदम एनर्जी लेवल के ऊपर जाना, एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। This is the law of energy. Energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one form to another form. ये फिजिक्स का लॉ हम सब ने पढ़ा हुआ है, राइट? कि एनर्जी को हम ना बना सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उसको हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म से लेके अनदर फॉर्म के बीच में। तो जब हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आते हैं तो वी आर चेंजिंग अवर एनर्जीज। हम अपनी एनर्जीज चेंज कर रहे होते हैं। और एनर्जीज को चेंज कैसे किया जाता है? नंबर 1 स्टेप होता है आपके इमोशंस को चेंज करना। सेकेंड स्टेप होता है आपके वाइब्रेशंस को चेंज करना। इमोशंस क्या होते हैं? आपकी एनर्जी इन मोशन, इमोशन, एनर्जी इन मोशन। अगर आप आपके दिन भर में इमोशंस है, गुस्से वाला, क्रिब वाला, कंप्लेन वाला, ग्रीफ वाला, बिचिंग वाला, और एवरी सिंगल टाइम एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, आप अगर हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का चार्ट देखेंगे, जैसे चार्ट जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज का हर एक चार्ट, हर एक इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी है और उस फ्रीक्वेंसी का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है, राइट? तो अगर वो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एंगर है, गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, जेलसी है, कंपैरिजन है, कंप्लेनिंग है, क्रिबिंग है, और दुखबन है, सैडनेस है। ये सारी की सारी चीज़ें एक लो वाइब फ्रीक्वेंसी में आती हैं। और क्योंकि आपकी एनर्जी इस वक्त लो है, फ्रीक्वेंसी आपकी लो है, आपकी वाइब्रेशन लो है, आपके इमोशंस लो है, क्योंकि ये आपके इमोशंस हैं, राइट? आपके इमोशंस लो है, आप एक लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में हैं। और क्योंकि आप लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में है, आपकी फ्रीक्वेंसी उस रेडियो स्टेशन पर ट्यून है। जिस तरह से आप एक पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ट्यून करते हो, आपको वही गाने सुनाई देते हैं। टीवी के लिए आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हो तो ही वो चैनल आता है। सेम वे आप अगर आपकी फ्रीक्वेंसीज लो वाइब फ्रीक्वेंसीज पे आ रही है तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपकी लाइफ में वही के वही लोग आते रहेंगे, वैसे ही सिचुएशंस आती रहेंगी, वैसे ही सर्कमस्टांसेस आते रहेंगे जो आपको उस एनर्जी के इर्द गिर्द रखते जाएंगे, राइट? नाउ द हाई एनर्जी जो होती है, हाई वाइब फ्रीक्वेंसीज क्या होती है? आपकी लव, ग्रैटिट्यूड, पीस, जॉय, ऑल दोज थिंग्स। लेट मी गिव एन एग्जांपल। हैव यू बीन टू इन अ सिचुएशन, मतलब आप ऐसे रूम में गए जहाँ पे यू फील लाइक वाओ, दिस इज सो अमेजिंग, दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज सो, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो जॉयफुल, आई एम सो पीसफुल,
कैन यू फील द एनर्जी इन दैट? और इस वक्त अगर आप मैं ये वीडियो में जुड़े हुए और अगर मैं बोलूँ नहीं यार लाइफ तो बहुत बेकार है, मैं तो क्या ही करूँ, दिस इज द एनर्जी शिफ्ट इन द फर्स्ट थिंग। बिकॉज मेरी एनर्जीज वाइब हाई थी तो यू फेल दैट कनेक्शन। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जब मैं डाउन होकर बोल रही होती हूँ या मैं अपनी लो वाइब फ्रिक्वेंसीज में आके बात करूंगी तो यू विल फील दैट दिस इज माई वाइब्रेशन, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्योरली काम कर रहा होता है आपकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर। सो कमिंग बैक टू योर थिंग कि आप जो भी कुछ लाइफ में चाहते हैं वो ऑलरेडी है, वो चीज़ हमेशा होने ही वाली है। यू हैव टू जस्ट ट्रैवल द डिस्टेंस। जस्ट लाइक किसी ने तो इंडिया से ट्रैवल किया ही होगा वो दुनिया भर में बताने के लिए कि जब यहाँ पे सुबह होती है तो वहाँ पे रात होती है, राइट? और वापस भी आए होंगे, राइट? तो आपको बताने के लिए कि यू नो दिस इज रियलिटी। तो सेम थिंग यू हैव टू डू when we deal with the quantum physics or when we deal with neuro linguistic programming, what we do, we as a coaches, हम लोग आपकी frequencies change कर रहे होते हैं, हम आपकी vibrations change कर रहे होते हैं। we are working upon your emotions। और आपके इमोशंस के ऊपर कैसे काम किया जाता है? आपके इमोशंस के ऊपर काम किया जाता है क्योंकि आपको ये समझाया जाता है कि आपके जो इमोशंस हैं उसका रूट कॉज कुछ और है जो सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में है और जिसको आप कैरी करके कर रहे हैं, कैरी अभी तक कर रहे हैं, जो आपको रियली नहीं पता है। एंड नो वन नोज, जब तक मैं भी इस जर्नी में नहीं आई थी तब तक मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतने सारे ब्लॉकेजेस अपनी लाइफ में कैरी कर रही हूँ। मनी के रिलेटेड है, रिलेशनशिप के रिलेटेड है, हेल्थ के रिलेटेड है, क्यों मैं एक स्टक फीलिंग में हूँ, क्यों मैं एक ऐसा फील करती हूँ कि मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, क्यों मैं ऐसा फील करती हूँ कि मुझे हर कोई ग्रांटेड ले लेता है, क्यों लोग मुझे यूज करने लग जाते हैं, दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं बहुत आउटसाइड देखने में बहुत हैप्पी थी, बट इंटरनली वो इट वॉज अ वर्ल्ड क्रम्बलिंग डाउन। इंटरनली मैं बहुत दुखी रहती थी। मैं सिर्फ हंसता हुआ फेस रख रही हूँ, अगर आप मुझसे 1.5 साल पहले मिले होते तो मैं एक हंसता हुआ फेस रख रही होती, लेकिन अंदर अंदर में घुट रही होती थी। तो वो घुटन क्यों थी? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर की जो एनर्जीज थी, मेरे जो इमोशंस थे वो ट्यून्ड अप थे वो घुटन के लिए, वो जो फील मैं कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अपने रूट कॉज को नहीं पकड़ पा रही थी कि मैं ऐसा क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ। Then I entered in the life coaching and then I entered in the healing to know my root cause. So that's a different chapter. I won't touch that thing ki how it has happened. Now coming back to the video about your quantum physics. Okay, so what happens जब आपकी लाइफ में आप ये इमोशंस फील कर रहे हो तो आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे होते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आपको ये बोला जाता है कि यू हैव टू आपको अपनी वाइब्स चेंज करनी पड़ेंगी। क्यों वाइब्स चेंज करनी पड़ेंगी? क्योंकि नंबर 1, अगर आप लो वाइब में रहोगे तो आप लो ही फील करोगे। अगर दिल टूटा हुआ है और दिल टूटे हुए गाने सुनोगे तो दिल और ही टूटेगा। आप वो रिपीटेडली मोड पे वो दुख को रिपीट बार बार कर रहे हो। और जस्ट इमेजिन एक सीमेंट की लेयर आपने बनाई है, दिल टूटा है या कुछ भी बुरा हुआ है आपकी लाइफ में, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है, एक परत आपने बना दी। अब उस इंसिडेंस को वापस से रिपीट कर रहे हो, आपने दूसरी लेयर चढ़ाई, तीसरी बार रिपीट कर रहे हो अपने माइंड में, एक और लेयर चढ़ाई, फिर से रिपीट, एक और लेयर, और ऐसे परत बर परत बनती चली गई है। और कभी भी ऐसा झगड़ा हुआ है या कुछ भी हुआ है, आप वो पता नहीं 10 साल पुराना 15 साल पुराना बात आके लाके भूम करके फट जाते हैं। सो वॉट यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट, आप अपनी एनर्जी कहाँ दे रहे हो? आप अपनी एनर्जी किधर बिल्डअप करने में दे रहे हो? आप अपनी एनर्जी बिल्डअप करने में दे रहे हो उस परत को जो आपके लिए बिल्कुल काम ही नहीं करने वाली है। और धीरे 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 परत बाय परत करके आप अपने इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसी वॉल्स बना लेते हो जहां पे आपको लगता है कि मैं लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकता हूँ या बढ़ ही नहीं सकती हूँ, मैं आप गिव अप कर जाते हैं जस्ट बिकॉज आप वो वॉल के आगे नहीं देख रहे होते हैं। बीइंग अ साइंटिस्ट, लेट मी टेल यू, राइट, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, व्हेन वी आर डूइंग एनी एक्सपेरिमेंट, देयर आर 2 सेट, हम लोग 2 सेट लगाते हैं, राइट। एक सेट लगाते हैं जहाँ पे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है, जहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर रहे होते हैं, लेट इट बी लाइक दैट। एक होता है हमारा एक्सपेरिमेंट वाला, जहाँ पे हम जो भी मॉलिक्यूल, एंजाइम, प्रोटीन, जो भी हम एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे होते हैं, हम लोग वहाँ पे वो चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं। So there has been tremendous amount of studies documented है टॉप जर्नल्स की इंडिया में, इंटरनेशनल जर्नल्स में, जहाँ पे 2 ग्रुप के लोगों को लिया गया था। एक ग्रुप के लोग थे जिनको जस्ट नथिंग, नो पॉजिटिविटीज नहीं दी गई थी, एफर्मेशंस करना नहीं सिखाया था, ग्रैटिट्यूड नहीं सिखाया था, उनको सिर्फ उनका 21 दिन का स्टडी किया गया था ये, जहाँ पे उनको छोड़ दिया गया था कि यू जस्ट लिव योर लाइफ बाय द वे यू आर लिविंग। ऑन द कॉन्ट्ररी जो दूसरे सेट के लोग थे
उनको सिखाया गया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उनकी NLP चेंज की गई थी, उनके इमोशंस पे काम किया गया था, उनको बताया गया था कि कैसे आप अपनी लाइफ से अब रूट कॉज उसको निकाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। उनको एफर्मेशंस कराए गए थे, उनको ग्रैटिट्यूड करवाया गया था, उनकी फ्रीक्वेंसी लैक से अबंडेंस की तरफ ट्यून की गई थी। जो लैक फ्रीक्वेंसी पे वो कर रहे होते थे उसको उन लोगों ने चेंज किया था अबंडेंस थ्रू डेफिनेटली टूल्स एंड टेक्निक्स विच वी यूजेस इन अवर कोर्सेज, जो हम हमारे कोर्सेज में भी यूज कर रहे होते हैं। नाउ व्हाट हैज हैपन आफ्टर 21 डेज, 21 दिन के बाद ये पाया गया था कि जितने भी लोग जिनको ये सारी टूल्स एंड टेक्निक्स सिखाए गए थे, जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उन लोगों के अंदर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस कम हो गया था, उनके अंदर एंग्जाइटी कम हो गई थी, उनके अंदर ओवर थिंकिंग कम हो गई थी, उनके अंदर जो भी उन लोग जो नेगेटिव फीलिंग्स थी उनके अंदर वो कम हो चुकी थी। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज थिंग्स वो एक पॉजिटिव फील करते थे, वो एक कामल स्टेट में रहते थे, वो एक शांत स्टेट में रहते थे। और क्योंकि वो एक कामल स्टेट में थे, वो शांत स्टेट में थे, वो एक पीसफुल स्टेट में थे, उस वक्त उनको यूनिवर्स जो भी साइन देता था, जो भी अपॉर्चुनिटी देता था, जो भी नए पर्सन लेकर आता था उनकी लाइफ में टू गो फॉरवर्ड इनटू लाइफ, वो लोग उस चीज़ को उन लोगों ने उस चीज़ को साइन को पकड़ा है और उसके कारण वो नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ गए हैं। एंड दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर क्या किया जा रहा होता है, आपकी फ्रीक्वेंसीज हाई की जाती हैं टुवर्ड्स लव, पीस, ग्रैटिट्यूड, जॉय, फ्रीडम एंड ऑल दोज थिंग्स, सो दैट योर माइंड, आपका माइंड जो ट्यून है लैक फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करने के लिए, उसको अट्यून किया जाता है, उसको ट्यून की जाती है अबंडेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और जब आप अबंडेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप ट्यून करते हैं तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स के साइन पकड़ पाते हैं, क्योंकि आप शांत होते हैं, मेंटली आप शांत होते हैं, इमोशनली आप स्ट्रांग होते हो। इट इज़ जस्ट लाइक कहावत, अगर एकदम मेटाफोर आपको दूंगी तो जब पानी में ऐसा हम लोग गंदा पानी होता है उसको घोल 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 करते हैं तो क्या होता है, वो मिट्टी बार बार ऊपर आती है और आप कुछ देख नहीं पाते हैं। अगर पानी को आप छोड़ देते हैं, उसी के कुछ टाइम के लिए उस पानी को छोड़ दीजिए, उसको शांत रहने दीजिए, उसमें ओवर थिंकिंग वगैरह, रिपीटेड मोड वगैरह डाल के आप वापस उसको प्ले ना कीजिए, पानी अपने आप शांत हो जाएगा और आपको आगे का स्टेप दिखाई देगा, आपको आपका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। एंड मेनी टाइम्स, बहुत सारे टाइम पे वो पानी पीने लायक भी हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो सेम इज विद योर केस, सेम इज विद योर माइंड। तो जब आप न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में आते हो, आप क्वांटम फिजिक्स के अंदर आते हैं, तो क्वांटम फिजिक्स हम लोग क्या कर रहा होता है, आपको आपकी फ्रीक्वेंसीज चेंज कर रहा होता है, आपकी एनर्जीज चेंज कर रहा होता है, क्योंकि एनर्जी कभी भी ना तोड़ी जा सकती है और ना ही बनाई जा सकती है। तो अगर आप ऐसा बोलो कि मेरे पास तो वो आना ही नहीं है, यार मैं हमेशा बोलती हूँ गाड़ी बनाने वाले ने गाड़ी बंद नहीं की है, मकान जो बंगला बनाना चाहते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो बिल्डर है उसने मकान बनाने बंद नहीं किए हैं। अगर आप रिलेशनशिप चाहते हैं तो देर आर पीपल, मतलब अर्थ पे बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैं। इफ यू वांट हेल्थ, जिम, योगा, वट एवर वे यू वांट, चलना कुछ नहीं तो सिंपल चलना, वो भी बंद नहीं हुआ है। वॉट आर यू आर लैकिंग टेकिंग दैट एक्शन। आप लैक कर रहे हैं वो एक्शन लेना। और जब आप एक हाई वाइब में आते हैं तब आपको एक्शंस लेते हैं, क्योंकि आपको क्लैरिटी आती है कि मेरी लाइफ में जो भी कुछ करंट में आम की दिनचर्या मेरी जो भी कुछ चल रही है ना, वो मुझे कहीं आगे नेक्स्ट स्टेप पे तो लेके नहीं जाने वाली है। लेट मी चूज ओनली वन स्टेप, ट्रस्ट मी। मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी सिर्फ एक कदम से। मेरा सिर्फ एम इतना होता था कि मैं सुबह 5 बजे उठूं। 1.5 साल पहले जब मेरी जर्नी शुरू की थी, कोई नहीं था कि मेरे इतने सारे क्लाइंट्स होंगे, कोई नहीं था कि मेरे 2 बिजनेसेस होंगे, कुछ एम नहीं था। 1.5 साल पहले मैं इतनी गई, मतलब मेरा मेंटल स्टेटस इतना लो था कि मैं सिर्फ चाहती थी कि भगवान जी मुझे रोज सुबह 5 बजे उठा देना, ताकि बैठ के मैं ये एफर्मेशंस कर सकूँ, मैं ग्रैटिट्यूड कर सकूँ, मैं जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे जो कोर्सेज में मेरे मेंटर्स मुझे सिखा रहे होते थे मैं वो कर सकूँ, मेडिटेशन कर सकूँ। सिर्फ इतना ही एम था, सुबह 5 बजे उठने का। और वही उसी चीज़ में कंसिस्टेंसी दिखा के 1.5 साल में मेरी लाइफ टोटल बदल गई है। मतलब आई हैव 2 बिजनेसेस, मैं खुद के घर में हूँ, आई हैव मैनिफेस्टेड मनी, आई हैव मैनिफेस्टेड रिलेशनशिप, आई एम स्टिल ग्रोइंग, आई एम एट अ फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मैं सोचती हूँ वो चीज़ सही हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि मैं बहुत टोटली अलाइन हो चुकी हूँ। आई एम ऑलवेज एट अ हाई वाइब फ्रीक्वेंसी। अब वो हाई वाइब फ्रीक्वेंसी के ऊपर अब मैं कैसे आई? देयर आर टोटल मोटा आपको बताऊं तो 5 कदम होते हैं जो आपको लेने होते हैं, एंड यू कैन गो फॉर इन फैक्ट फॉर द क्वांटम फिजिक्स लेवल ऑल्सो। नंबर 1 स्टेप,
चेंज योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। कैसे चेंज करूँ? आप पूछ सकते हो सोनिया ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का तो ज्ञान तो दे रही है, बट चेंज कैसे करें? अगर आप कोई कोर्स नहीं ले रहे हैं ना, जस्ट गो एंड स्पेंड सम टाइम विद नेचर। सबसे सिंपल काम आपको बताती हूँ, सुबह उठिए और जाइए, चाहे तो आप फिजिकल कोई एक्सरसाइज ले लीजिए, चाहे आप अपने साथ आप बुक रीड कर लीजिए, चाहे तो आप वॉकिंग पे चले जाइए, चाहे तो आप जिमिंग में चले जाइए, कहीं पे भी। क्योंकि जब आप फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे होते तो जो स्टक बॉडी होते हैं ना, स्टक इमोशन, नेगेटिव हमारी एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हमारे बॉडी में स्टोर होती है, क्योंकि हम लोग फिजिकली एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ एनर्जी को, वो जो स्टक्ड एनर्जी है, उनको हम लोग एक्टिव एनर्जी में बना के, फिजिकली एक्टिव होके वो सारी एनर्जी पसीने के थ्रू और वर्किंग आउट के थ्रू हम बाहर निकाल रहे होते हैं। तो दैट चेंजेस योर एनर्जी, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग जो आपको वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आपको हेल्प करेगा, इज सेट योर इंटेंशन। मैं लाइफ की आगे की जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, जस्ट सेट योर इंटेंशन फॉर अ डे। मैं आज अपना दिन कैसे बिताऊंगी? सुबह सुबह उठ के ये लिस्ट, अरे यार बच्चों का स्कूल है, ऑफिस जाना है, फिर से वही बॉस, फिर से वही सासू, फिर से वही चीज़ें, वही सब चीज़ें। उससे बेटर टेक एंड इतनी सारे केओस में से आप ऑलवेज चूज कर सकते हैं कि मैं आज का दिन कैसे बिताऊंगी। आज का दिन मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, आज के दिन मैं ज़्यादा मुस्कुराऊंगा या मुस्कुराऊंगी, आज के दिन मैं अपने आप को कोसूंगी नहीं, आज के दिन मैं शायद वो ईमेल जो मैं हमेशा सेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ वो नेक्स्ट प्रमोशन के लिए, मैं शायद सिर्फ आज हिट कर दूंगी, जस्ट एक कंपनी को भेजूंगा या भेजूंगी, जितनी भी कंपनियां हैं। आज के दिन मैं सिर्फ अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल अपलोड कर दूंगी। आज के दिन मैं सिर्फ अपना, कुछ नहीं तो मैं जिम के कपड़े लेकर आऊंगी, आज के दिन मैं सिर्फ अपना योगा मैट लेकर आऊंगी। Set your intention very clearly. Number 2, to change your vibration frequency. Number 3, which is very very important, please surround yourself with the people who are helping you to move forward into your life. अपने साथ जिंदगी में किसी एक पर्सन को ऐसा जरूर रखना जो आपके गोल्स के प्रति, आपके डायरेक्शन के प्रति, आपके विजन के प्रति सेम अलाइनमेंट पे हो आपके साथ में, जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले चुके। एंड दैट इज वेयर वी कोचेस कम इनटू द पिक्चर, जहाँ पे हम आपका हैंड होल्डिंग करते हैं एंड वी टेक यू टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। रीजन इज दैट वी आर ऑलरेडी एट अ हाई वाइब फ्रीक्वेंसी, और अगर आप एक लो वाइब फ्रीक्वेंसी पे हैं और सामने वाला भी लो वाइब फ्रीक्वेंसी पे है, तो लो वाइब मिलके एक तीसरी लो वाइब भी बनाएंगे। लो वाइब और लो वाइब मिलके कभी हाई वाइब नहीं बनाती है, राइट? So that is the reason we always say invest in your own self. जब आप खुद के साथ इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप क्या बोल रहे हैं? आप 2 चीज़ें बोल रहे हैं। आप यूनिवर्स को पहले तो ये बता रहे हैं मैं रेडी हूँ चेंज होने के लिए। राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेडी टू रिसीव। आप सबसे पहले आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि मेरी जो भी जिंदगी, मैं नया जिंदगी बनाने वाला हूँ या बनाने वाला हूँ, आई एम रेडी टू चेंज। क्योंकि पुरानी हैबिट्स आपको पुराना ही रिजल्ट देंगी, नई हैबिट्स चाहिए आपको, नया रिजल्ट चाहिए तो आपको नई हैबिट्स डालनी पड़ेंगी, राइट? सो थर्ड थिंग इज सराउंड योर ओन सेल्फ विद द पीपल हु बिलीव ऑन यू, जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल कतई मत रहो जो आपको लेग पुलिंग करते हो, आपको नीचा दिखाते हो, आपको गुस्सा दिलाते हो, आपको फ्रस्ट्रेशन दिलाते हो, आपके ऊपर डाउट क्रिएट करते हो। ऐसे लोगों से दूर रहो, क्योंकि ऑलरेडी वो लो वाइब में है। ऐसे लोगों के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करोगे तो खुद भी लो वाइब में आओगे। और जस्ट आस्क योर ओन सेल्फ, दिन भर बैठ के कंप्लेन कर रहे हो, दिन भर बैठ के किसी और की बुराई कर रहे हो, दिन भर बैठ के अपना वही पुराना ग्रीफ रो रहे हो, दिन भर बैठ के मोदी जी खराब है, इकोनॉमी खराब है, चाइना खराब है, पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर रहे हो, तो लाइफ में आगे कब बढ़ोगे ये कब सोच रहे हो? सो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्लीज सराउंड योर ओन सेल्फ विद द पीपल। आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होने चाहिए, चाहे भले ही एक क्यों ना हो, जस्ट इवन 1 पर्सन, एक पर्सन भी अगर आपके लाइफ में ऐसा है ना जो आपके ऊपर भरोसा करता है और आपको आगे ले जा सकता है, उसका हाथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि वो पर्सन आपको वहां लेके जाएगा जहां पे आपने सोचा है। एंड द नंबर 4 जो चीज अगेन इंपॉर्टेंट होती है, प्लीज वर्क टूवर्ड इट्स, एक्शन लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में से ATTR निकाल देंगे तो बन जाएगा लॉ ऑफ एक्शन। आप विजुअलाइज कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आ जाती है ना, आप बोलते नहीं यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, अरे मेरे तो पास तो बच्चा, मतलब आई हैव अ स्मॉल किड, अरे मेरे तो सासू ससुर नहीं करेंगे, मेरे पास तो मनी नहीं है। द बिगेस्ट ब्लॉक, आई डोंट हैव मनी, मेरे पास पैसे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग,
जब यूनिवर्स ने आपको जो आइडिया दिया है ना, जो भी आपको एक नया आगे बढ़ने का आइडिया दिया है, तो यूनिवर्स ही आपको पैसे भी देगा आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वो आइडिया आपको आगे बढ़ना है, वो क्लेम तो करो, यस आई वांट टू मूव अहेड विद दिस। आप वो क्लेम ही नहीं करते हो, आप हाँ ये मेरे तो है ही नहीं, ऐसा मेरे साथ तो पॉसिबल है ही नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड, अगर यूनिवर्स ने आपको वो आइडिया दिया है, वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। आपके ऊपर यूनिवर्स बिलीव करता है कि यू कैन डू इट। आप कहाँ आ जाते हो, कॉन्शियस लेवल पे आ जाते हो कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास एजुकेशन नहीं है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। आस्क योर ओन सेल्फ, इज इट रियलिटी? हाउ मेनी पीपल यू नो जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं लेकिन आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है? वहीं पे आपका मिथ ब्रेक डाउन हो जाता है कि डिग्री या एजुकेशन या एक्सपीरियंसेस या मनी या वट एवर थिंग, जो भी आपने अपने माइंड में ब्लॉक बना के रखा हुआ है, वो सिर्फ आपके माइंड का ब्लॉक है, आपको उसको तोड़ना है। सो वेन एवर योर आइडिया एंजल कम्स, आपकी आइडिया एंजल मतलब नया आइडिया जो आया है आपको लाइफ में आगे बढ़ने का, प्लीज मैरी इट विद योर एक्शन एंजल। अगर ये आइडिया एंजल है जहां पे आपको नया, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, रिज्यूमे अपडेट कर सकता हूँ, नया जॉब स्टार्ट कर सकता हूँ, नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, कुछ भी हो, छोटा मोटा कुछ भी, वट एवर, छोटा मोटा बड़ा कुछ भी हो, ये आपके बीच में आइडिया एंजल है। मैं कुकिंग कर सकती हूँ, बेकिंग कर सकती हूँ, स्विमिंग कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। ये आइडिया एंजल जब आई है ना, उसको ये एक्शन एंजल के साथ मैरी करवा लेना। प्लीज गेट मैरिड योर आइडिया एंजल विद योर एक्शन एंजल टू मूव फॉरवर्ड इन टू योर लाइफ। And the number 5th important thing, please don't give up on your dreams. अपने ड्रीम्स के ऊपर ना गिव अप मत कीजिए। आपके यू आर सपोज टू लिव योर ड्रीम्स एंड योर ड्रीम शुड नॉट डाई विद यू। आपके जो सपने हैं ना, आपके साथ मर नहीं जाने चाहिए। आपके सपने हैं, आपको उनको जिए। जब तक आप बड़ा सोचेंगे नहीं, तब तक आप बड़ा करेंगे नहीं। और बड़ा सोचने, बड़ा करने का कदम शुरुआत होती है एक सबसे पहले छोटे कदम से। मेरा सबसे पहला छोटा कदम था कि यार गॉड जी, मेरे को सुबह ना 5 बजे उठा देना है। नाउ आई वेकअप एट 4। मेरा दिन अब 4 बजे से शुरू होता है। सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल में मैंने कुछ नहीं किया था। मैं सिर्फ, जब मेरी जर्नी शुरू हुई थी, मैं इतना ही मेरा था कि भगवान मुझे सिर्फ 5 बजे उठा देना, ताकि कंसिस्टेंटली अगेन, ताकि मैं वो सारे कश कर सकूं जो मेरे कोचेस मुझे कर रहे होते थे। क्योंकि दिन भर में मुझे टाइम नहीं मिलता था। मेरे पास ऑफिस होता है, घर होता था, बेबी है, एवरी सिंगल थिंग। एज अ हाउस वाइफ और एज अ वर्किंग वुमेन मैं हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही होती थी। मैं आज भी निभा रही हूँ, राइट। सो वो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई है? वो प्रोडक्टिविटी इसीलिए इंक्रीज हुई है क्योंकि मेरा माइंड शांत हुआ था, मैं फोकस में आई थी, मैं अलाइनमेंट में आई थी। और जब मैं इन सब चीज़ों के ऊपर आई थी तो मैं क्लियरली अपनी लाइफ में यूनिवर्स के जो सिग्नल्स थे ना, वो पकड़ने लग गई थी। रिमेंबर द एक्सपेरिमेंट, जहाँ पे एक सेट के लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया गया था, एनएलपी सिखाया गया था, बहुत सारी चीज़ें जो उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट की गई थी, वो लोग ऑटोमेटिकली लाइफ में आगे बढ़ पाए। रीज़न इज दैट वो एक कामल स्टेट में आ गए थे और एक बेटर स्टेट में आ गए थे, जहाँ पे वो लोग ये साइंस पकड़ पाते हैं। क्योंकि अगर आप ये साइंस नहीं पकड़ पाते, अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाएगी, फिर आप बैठ के बोलोगे अरे मेरे पास भी आई थी, अरे ये आइडिया तो मुझे भी आया था लेकिन तुमने इम्प्लीमेंट कर दिया। आपके पास आया था क्योंकि यूनिवर्स ने आपके ऊपर बिलीव किया था। हो सकता है किसी और के पास भी आया हो। ओनली डिफरेंस वॉज किसी और ने वो एक्शन ले लिया, वो साधन पकड़ लिया और वो आगे निकल गया, और आप सिर्फ देखते रह गए कि सामने वाला आगे कैसे चला गया। सो ऑन दैट नोट, इफ माई चैनल इज मेकिंग सेंस टू यू, if it is adding value to you, your life, helping you to grow, move forward into your life with positivity, with all the scientific tools and techniques, believe me, I have been studying all this thing from past 1.5 year की कैसे काम कर रहे हैं, कैसे एनर्जी शिफ्ट्स हो रहे हैं, क्या क्वांटम फिजिक्स है, क्या न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइंटिफिक बेसिस हैं, एंड दैट इज वेयर आई एम कमिंग विद यू फॉर यू टू ब्रेक डाउन द एवरी सिंगल डाउट योर माइंड इज क्रिएटिंग कि यार ये चीज़ प्रूव सही नहीं हो सकती है। ये जो भी आप चाहते हो वो ऑलरेडी है, ठीक उस प्रकार से जिस प्रकार से इस वक्त कहीं पे आप, इस वक्त अगर आप कहीं पे रात है और इस वक्त अगर दिन में इंडिया में जब मैं वीडियो बना रही हूँ यहाँ पे सुबह है, तो जिस प्रकार से कहीं पे रात है, सेम वे कहीं ना कहीं आपके सपने हैं, कहीं ना कहीं आपके ड्रीम्स हैं, कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं। डिफरेंस आ रहा है आपके एक्शंस लेने में, डिफरेंस आ रहा है आपके इमोशंस को चेंज करने में, डिफरेंस आ रहा है आपके अलाइनमेंट में, डिफरेंस आ रहा है आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में, डिफरेंस आ रहा है आपको अपना वर्ड समझने के लिए। जब आप बॉर्न हुए थे ना, तो भगवान ने ये लिमिटेशंस नहीं डाली थी कि यार ये बंदा या बंदी ये नहीं कर सकता है। वो लिमिटेशंस आपने ग्रोइंग अप में
अपने अपने मन में डालें, अपने दिमाग में डालें कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, या शायद ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, मेरे को तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जब भगवान ने आपको बनाया था ना, आपको फुल पोटेंशियल के साथ बनाया था। टैप इनटू दैट पोटेंशियल, डोंट डाउट योर क्रिएटर। अपने क्रिएटर के ऊपर बिल्कुल डाउट मत कीजिए, अपने सपनों के ऊपर बिल्कुल डाउट मत कीजिए। हर एक रोज सिंपल सिंपल एक एक्शन लेते रहिए, कुछ भी कीजिए, बट अपने ड्रीम्स को, योर ड्रीम्स डजंट हैव एक्सपायरी डेट। द बेस्ट थिंग, आपकी ड्रीम्स जो होते हैं ना, वो कभी एक्सपायरी डेट के साथ नहीं आते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल कोट आई हैव एवर रीड, कि आपके ड्रीम्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आपने अपनी उम्मीद पे एक्सपायरी डेट लगा दी और इसलिए आपने ड्रीम्स को गिव अप कर दिया है। तो डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कीप ऑन वर्किंग अपॉन योर ओन सेल्फ। एंड इफ माय चैनल इज एडिंग ऑन टू योर वैल्यू टू योर लाइफ, then keep showing your support to me. I'll be more than happy to receive and talk to with you, to receive your support, to talk with you. आप कहाँ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड आपकी लाइफ में कोई और प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको लग रहा है यार ये तो कैसे कैसे हो सकता है, इसकी साइंस क्या है, एनी सिंगल थिंग इफ यू वांट टू नो, डू लेट मी नो इन टू द कमेंट बॉक्स। एंड अगर तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कीप शोइंग योर लव, कीप शोइंग योर support to me, and let us grow together in this journey, because I know you need it, you are worth it, and you deserve it. Till then, bye bye, take care.